अस्सलाम वालेकुम संगीत टिक टाक के दिस इज डॉक्टर वैसी FCPS पार्ट 1 जब मैं दे रहा था तो मैंने बहुत सारा सर्च किया था कि कौन सी बुक्स मैं पढूं, कौन सी बुक्स ना पढूं, क्या चीज़ें करूं, क्या चीज़ें ना करूं। तो इसके बारे में मुझे बहुत कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई पास्ड माय FCPS पार्ट 1 इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने क्या क्या बुक्स पढ़ी थी और क्या चीज़ें की थी और क्या चीज़ें नहीं की थी। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं, लेकिन ये कि ये मेरा अप्रोच था और आपको कम से कम अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ करनी है। तकरीबन 5 साल MBBS और 1 साल हाउस जॉब करने के बाद if someone is going to stay in the country and want to continue his medical career on clinical side, then he has to sit in FCPS Part 1 exam of CPSP, which is College of Physicians and Surgeons Pakistan. मेरी नज़र में MBBS के बाद एक बंदे को हाउस जॉब में भी स्टडी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि उससे उसका कोर नॉलेज स्ट्रांग होगा, स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो जाएगा। इसकी वजह से तीसरी बात यह है कि वो क्लिनिकली स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपका कोर नॉलेज है तो आप क्लिनिकली स्ट्रांग हो सकते हैं। आप फिर कॉन्फिडेंट होंगे, आप कॉन्फिडेंटली पेशेंट को अप्रोच करेंगे और आपका क्लिनिकल साइड भी मजबूत हो जाएगा। और चौथी बात यह है कि अगर आप कोई फॉरेन एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर आप कोई और रूट आप देख रहे हैं, तो अगर आपके पास कोर नॉलेज है तो आप तो सारी चीज़ें दे सकते हैं। FCPS Part 1 एग्जाम CPSP के स्पेसिफिक सेंटर्स में हर साल 4 दफ़ा कंडक्ट होता है एंड दिस इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और आपको कुछ नहीं लेके जाना पड़ता। ये एग्जाम 2 पेपर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक एक पेपर के लिए 100 MCQs और 2 hours ईच होते हैं विद अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स इन बिटवीन। लेकिन ये एग्जाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इस वजह से है क्योंकि इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स वो 75% हैं। FCPS पार्ट 1 का कोर्स ये है कि इसमें मोस्टली बेसिक साइंसेज होती है, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, विद मोर फोकस ऑन स्पेसिफिक स्पेशलिटीज करिकुलम। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेडिसिन में दे रहे हैं तो पैथोलॉजीज पे ज़्यादा फोकस होगा, अगर सर्जरी में आप दे रहे हैं तो एनाटॉमी पे ज़्यादा फोकस होगा। 3 बुक्स मैंने स्टडी की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एड, सेकंड पे रफी गोल्डन पर्ल्स और तीसरी BRS फिजियोलॉजी। इन 3 बुक्स को मैंने किस तरह पढ़ा था? सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि BRS फिजियोलॉजी मैंने सारी नहीं पढ़ी थी। आई ओनली स्टडीड पार्ट ऑफ इट। मैंने उसमें सिर्फ मेजर पोर्शन किए थे, मेजर यूनिट्स मैंने उसमें किए थे। तो मैं इस तरह करता था कि इफ आई एम गोइंग टू स्टडी रेस्पिरेटरी यूनिट टुडे, पल्मोनोलॉजी यूनिट टुडे, तो BRS फिजियोलॉजी उठा के मैं उससे उसकी फिजियोलॉजी पढ़ता था। फिर वही चैप्टर मैं फर्स्ट एड में पढ़ता था, सारा चैप्टर मैं फर्स्ट एड से पढ़ लेता था। फिर इसके बाद मैं रफ़ी गोल्डन पर्ल्स उठाता था और उसमें वही यूनिट में पढ़ता था। आपने अगर रफ़ी गोल्डन पर्ल्स देखा हो तो उसमें यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के बाद MCQs हैं। तो मैं वो यूनिट पढ़ के एक आध पेपर को करता था। टोटल टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त पे हमारा टेस्ट था और 1 जुलाई से हमने कमाहक को स्टडी स्टार्ट की थी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये तकरीबन 45 डेज बन जाते हैं। इतना स्ट्रिक्ट स्केड्यूल हमारा नहीं था, लेकिन ये है कि 45 डेज हमने स्टडी की थी और सही तरह हमने दिल लगा के पढ़ा था, लेकिन ज़्यादा सख्ती हमने अपने आप पे नहीं की। इसके साथ साथ मैं ये भी करता था कि असर और मगरिब का टाइम मैंने पास्ट MCQs को दिया था और मैं रफ़ी गोल्डन पर्ल्स उठाता था और उसमें मैं पास जो कि MCQs हैं उनको बार बार करता था। डिफ़िकल्टी लेवल जिनका हाई होता था, जिन MCQs का, वो मुझे फिर याद हो गए थे। तो आपने ये करना है कि आपने MCQs को बार बार रिपीट करना है, आपने उनको बार बार पढ़ना है। तो जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगती है आपने उनको सर्कल आउट करना है, आपने उनको पॉइंट आउट करना है। तो इसकी वजह से अगर आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, तो आप फिर उन नोटिफाइड और आइडेंटिफाइड और मार्क्ड MCQs को आप फिर करेंगे और फिर आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी कि मतलब एक रैपिड फ्लो में आप फिर आगे जा सकते हैं। और अगर इस दूसरे रिवीजन में भी आप कुछ चीज़ें मुश्किल देखें तो आपने ये करना है कि आपने उनको दोबारा किसी और चीज़ से मार्क करना है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफ़िकल्टी लेवल इसका थोड़ा सा हाई है, तो उसको आपने बार बार करना है। तो अगर तीसरी मरतबा आप इनको रिवाइज कर रहे हैं तो फिर आपके लिए फिर से आसान हो जाते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने आप के लिए मार्क किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ रफ़ी को पढ़कर FCPS पार्ट 1 पास किए। कुछ लोगों ने कहा कि हमने इसके साथ फर्स्ट एड भी पढ़ा था। कुछ लोग ये कहते हैं कि BRS फिजियोलॉजी A से लेकर Z तक हमने पढ़ी थी और इसके साथ फर्स्ट एड, और इसके साथ कुछ और भी लोग कहते हैं कि ये गोल्डन फाइल्स है, ये सारी चीज़ें हमने
इकट्ठी करके ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, फिर हम पास हो गए थे। मैंने तो ये 3 चीज़ें पढ़ी थी। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी मैंने आपके साथ वो शेयर कर ली। फर्स्ट एड के बारे में मैं ये पॉइंट यहाँ ऐड करता चलूँ कि फर्स्ट एड आपको बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प देगा। आपकी इंडक्शन में भी ये आपका हेल्पफुल होगा। आप बाहर जाने की कोशिश करें तो आपके लिए फर्स्ट एड बैकबोन है। आप मुझसे पूछें तो आपने फर्स्ट एड तो लाजमन पढ़ना है, और रफ़ी से भी आप हो सकते हैं बार बार रिपीट करें, रटा लगाए और टाइम बचाए, आप निकल सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल जिन एमसीक्यूज़ का हाई था उनके लिए हमने एक हैक ये निकाला था कि सारे क्लासमेट्स ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और जो डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ होते थे तो उन सारे एमसीक्यूज़ को हम उस ग्रुप में शेयर करते हैं, तो उस पर काफ़ी सारी डिस्कशन हो जाती थी और वो हमें याद रह जाता था। और बहुत सारी चीज़ें आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, चैट जीपीटी से, गूगल से। आपको जो चीज़ें मुश्किल लग रही है आपने लाजमन उसको गूगल में सर्च करने हैं। आपने पैथोफिजियोलॉजीज और ये सारी चीज़ें, इन पे अपनी ग्रिप को मजबूत रखना है। So this was it for today. Thank you so much for watching. If you people are interested in induction test video जो कि इंशाल्लाह आप FCPS Part 1 के बाद देंगे, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। Until next time, this is Dr. Wais Asif signing off. Inshallah, see ya. हमारे ज़ुहैब भाई कहा करते थे कि अगर रफ़ी से रिपीट हुआ तो सारे कर लेंगे, और अगर रफ़ी से रिपीट ना हुआ तो आपका टॉपर भी रह जाएगा। एंड दिस इज़ सो ट्रू अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस।